ये भी स्वप्न, वो भी स्वप्न। आनंद और परमानंद की बात छेड़ी है तो मित्रों इसे पूरी तरह समझना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आत्मज्ञान मनुष्य को कई जन्मों के पापों से मुक्ति दिला देता है। कल के लिए वास्तव में हम आज को क्यों बर्बाद करें? जब मालूम है कि आत्मा अमर है और दोबारा धरा पर जन्म लेना है तो क्यों ना उदाहरण के लिए ही सही इस जीवन को उस परम आनंद परमात्मा को खोजने और पाने में ही लगा दिया जाए। क्यों ना उस शाश्वत सत्य को पाने में इस जन्म में अभी से जुटा जाए। और जो कुछ भौतिकवाद में करना है वह अगले जन्म में सही, लेकिन हमारी खोज सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी तो प्यारे इस बार बार के जन्म मरण से छुटकारा तो मिल जाएगा। फिर न दुख देखना पड़ेगा, न ही सुखों के रस में खो जाने का डर। इतना ज्ञान तो सभी को है, सभी को गीता मालूम है, रामायण मालूम है, धर्म सभी जानते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के वाक्य मालूम है, किंतु यह सब दूसरों के लिए कहते हैं और खुद इसके विपरीत चलते हैं। मालूम है रेगिस्तान में नदी नहीं होती, यही पाठ सबको पढ़ाते हैं, किंतु खुद ही रेत को नीर समझकर शरीर की प्यास, इंद्रियों की प्यास बुझाने व्याकुल होकर पाने के लिए दौड़ते हैं। इन सब का एक ही कारण है, दैहिक बंधन। तुम स्वयं मुक्त होते हुए भी देह की इंद्रियों में बंधे हो, स्वयं पूर्ण हो फिर भी देह के कारण अपूर्णता का व्यवहार करते हो। भूख शरीर की है, प्यास शरीर की है, तपिश शरीर की है, ठंड शरीर की है, किंतु तुम उस शरीर की भूख में शामिल हो जाते हो, उस शरीर की प्यास में शामिल हो जाते हो और व्याकुल होकर चिल्लाते हो। तुम ही उस शरीर की ठंड में शामिल होकर ठिठुरते हो, तुम ही उस शरीर की गर्मी में शामिल होकर नहा की तपते हो। प्यारे मित्र, तुम तो नित्य ही मुक्त हो और नित्य ही अजन्मा हो, किंतु ये दैहिक इंद्रियों का मोह ही तुम्हें बार बार इस संसार में जन्म देता है और मारता है। वास्तव में तुम तो कभी न जन्मे थे और न ही कभी मरे थे, तो फिर यह सब क्या है? बात तो छोटी सी है किंतु समझ बड़ी है। आनी हो तो 2 पल में आ जाए, नहीं तो जन्मों लग जाए। तो हे सखे, वास्तव में तुम स्वप्न में घूमते हो, जिस प्रकार तुम सोते हो और उसमें तुम स्वयं को शेर देखते हो और जंगल देखते हो, पंछी देखते हो और आकाश देखते हो, तारे देखते हो, विभिन्न रंगों के फूल देखते हो। तुम ही सारी वस्तुओं में स्वयं को अलग बनाकर शेर को देखकर भयभीत होते हो और फूलों व पंछियों को देखकर प्रसन्न होते हो। तुम ही स्वप्न में किसी के द्वारा तुम्हारी सहायता करने पर सुखी व प्रसन्नता प्रकट करते हो, किसी के द्वारा सताए जाने पर दुख प्रकट करते हो। जब तुम स्वप्न में जागते हो तो वास्तव में खुद नहीं होता। न तो वह शेर था, न ही वह पंछी था, न तुमने किसी की सहायता की, न ही तुम किसी के द्वारा सताए गए थे। वास्तव में तो वह सब तुम ही थे। उस स्वप्न में दुख भी तुम थे और सुख भी तुम थे। नींद से जागते ही कुछ नहीं रहा, न सुख रहा न दुख ही रहा। जिस प्रकार तुम वह स्वप्न नींद में देख रहे थे, वह नींद को सुप्त अवस्था का स्वप्न था, वैसे ही जो तुम किताब पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, सुप्तावस्था का ज्ञान कह रहे हो, यह जागृत अवस्था का स्वप्न है। वह नींद का स्वप्न था, यह दिवा स्वप्न है। वह स्वप्न निमिष आंखें बंद किए हुए था, वैसे ही यह उन्मिष आंखें खुले हुए का स्वप्न है। तुम करते तो कुछ नहीं हो, सिर्फ इसके कि रात्रि में एक स्वप्न से जागकर दूसरे स्वप्न में चले जाते हो और सुबह दूसरे से जागकर पहले वाले स्वप्न में आ जाते हो। दोनों ही अवस्थाओं में तुम स्वप्न में चले जाते हो, यानी तुम हर अवस्था में सोए हो, किंतु जब तुम गहरी निद्रा में होते हो अर्थात सुप्तावस्था, आंखें खुली व बंद दोनों में होते हो, तब तुम्हें कुछ भी भान नहीं होता। तुम कुछ क्षणों के लिए समाधिस्थ होते हो, किंतु तुम्हें उसका भान रहता ही नहीं है। जागृत सुप्त दोनों अवस्थाओं में जागकर सुप्तावस्था में जागना ही तुर्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तथा वह सर्वत्र वास करता है। वह जड़ तथा चेतन दोनों को प्राप्त होता है। यहां मैं तुमको जगा रहा हूं, किंतु वास्तव में न मैं हूं न तुम, सर्वत्र ही वह है, यानी मैं हूं। सोहम हूं, यानी मैं भी तुम हो और तुम भी मैं हूं। मैं स्वयं ही स्वयं को दोनों अवस्थाओं में जगाने का प्रयास कर रहा हूं, अर्थात मैं ही तुम में हूं,
मैं ही मुझ में हूँ, मैं ही सब चराचर प्राणियों में वास करता हूँ, मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही अधर्म हूँ, मैं ही दुख हूँ, मैं ही सुख हूँ। यहाँ मैं का विलोप है, अहंकार का विलोप है। किंतु देह का मैं का अहंकार विलोप होकर भी विलोप नहीं है, वह सीमित है, भंगुर है, क्षणिक है। देह में विलोप का मैं हो सकता है, किंतु विलोप के मैं में, विलोप के आयाम में देह का मैं नहीं होता। यह वैसा ही है जैसा शरीर में प्राण और आत्मा का होना। पनिहारीन अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। ठीक वैसा ही जिस प्रकार सूरज एक है और भिन्न भिन्न बर्तनों में रखे पानी में भिन्न भिन्न सूरज दिखाई देते हैं, वास्तव में वह दिवा स्वप्न है। बर्तन को यह भान हो कि वह सूरज है तो वह कदापि सत्य नहीं है। मैं रूपी बर्तन के फूटने पर भ्रम भी दूर हो जाता है। न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है, कुछ दिन के लिए आया प्राणी, थोड़े दिन का फेरा है। हे प्यारी जीवात्माओं, इस घर रूपी दिवा स्वप्न से जाग जाओ। फिर देखो, जो तुमने अपने संकल्प से विभिन्न वस्तुएं बनाई थीं, विभिन्न पदार्थ बनाए थे, जो रिश्ते नाते बनाए थे, जो मित्र शत्रु बनाए थे, संकल्प के मिटते ही सब कुछ लुप्त हो जाएगा और एकमात्र शून्य होगा। यहाँ एकमात्र शून्य कहना भी अनेकों शून्य को जन्म देना है, इसलिए हम कहेंगे सब कुछ शून्य होना है। जिस प्रकार ईश्वर एक है, वाक्य अनेक ईश्वरों को जन्म देने की भ्रांति बनाता है, जो कि गलत है। जो कुछ था वह संकल्प मात्र शून्य में था, और जो कुछ है वह शून्य में है, तथा जो कुछ होगा वह शून्य होगा। यही सारे कर्म करते हुए अकर्ता के रूप में स्थिर होना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। प्यारे जीव, जब यह बात समझ आ जाएगी तो स्वयं ही इन सब से परे होकर स्थित हो जाओगे। उस सूरज की तरह जो कभी पंछियों को जगाने नहीं जाता, कभी किसी के घर झाड़ू लगाने नहीं जाता, न ही किसी का खाना बनाने जाता है। उसके उगने से तो स्वतः ही पंछी जागते हैं, स्वतः ही लोग अपनी दिनचर्या करते हैं, स्वतः ही लाली फैलती है, स्वतः ही फूल खिलते हैं, सब कुछ स्वतः ही होता है। वैसे तुम यह सब जानते हो, फिर भी अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हो और भौतिकता के जाल में फंसते हो। जैसे शक्कर को वहम हो तो वह गुड़ से मिठास लेने जाए। जब तुम भौतिकता के जाल में उससे उभरते हो तो रिद्धि सिद्धि व चमत्कारों के जाल में फंस जाते हो। तो प्यारे जीव, रिद्धि सिद्धि व चमत्कार ये सब तुम में व्याप्त हैं। इससे स्वयं को अलग बनाकर क्यों आश्चर्य करते हो, क्यों उसमें फंसते हो? तुम्हारे विमुख होने पर तो सब कुछ स्वमेव होता है। तुम छाया के नहीं, छाया तुम्हारी है। तुम अपनी छाया के पीछे भागते हो, इसलिए वह दूर हो जाती है और तुम दौड़ते ही रहते हो। लेकिन जब तुम उससे विमुख होकर चलते हो तो वह स्वमेव तुम्हारा अनुसरण करते हुए पीछे चली आती है। तुम जो मंदिरों में खोजते हो, जंगलों पहाड़ों में खोजते हो मित्र, वह सब तुम में ही है। मंदिर तो प्राथमिक अनाराम की वह पहली सीढ़ी है जहां बच्चा ईश्वर का होना स्वीकारता है। यदि तुम बार बार उस बच्चे की तरह पहली कक्षा में अनाराम वर्णमाला ही पढ़ते रहोगे तो आगे की पढ़ाई कब करोगे? ऐसे तो तुम कक्षा पहली में सारी उम्र बिता दोगे, तब भी तुम पढ़ना नहीं सीख पाओगे। वैसे ही तुम यदि जिंदगी की मंदिरों की घंटियां हिलाओगे तब भी तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। यदि यह बात सत्य होती तो उन बड़े बड़े तीर्थों, मठों, मंदिरों में बैठे पंडितों, महंतों को क्यों नहीं भगवान मिल गए, जहां उनकी सारी उम्र मंदिरों में, मठों में घंटियां हिलाते हुए पीढ़ियां गुजर गई। हे जीव, वे लोग तो स्वयं देह से बंधे हैं और दूसरों को मुक्त करने की बात करते हैं। यह सब दिवा स्वप्न में ही चल रहा है। इस बात को मत भूल जाना। मैं तुम्हें इस दिवा स्वप्न में ही उपस्थित होकर जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी मैं खुद को खुद ही से जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, ईश्वर तो उस मेहंदी के लाल रंग के समान छुपा है जो अब तक हाथों में लगाई ही नहीं गई। जब तुम प्रेम के रस से ईश्वर रूपी मेहंदी को, मंथन को घोलकर ज्ञान के हाथों में लगाओगे तो उस लाल रंग के समान ईश्वर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा।
प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय सब जग जाना। तुम्हें प्रेम कि उस चरम सीमा पर पहुंचना होगा, इतनी टीस, इतनी तड़प उत्पन्न करनी होगी जहां से प्रभु के बिना एक पग भी न धरा जाए। क्योंकि बुद्धि पर आधारित प्रेम ठीक है, भावना पर आधारित प्रेम ठीक है, परंतु कोई भी प्रेम उस प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता जो अनुभव से प्राप्त होता है, और यही अनुभव बिना भक्ति भजन के नहीं मिलता।